आइए एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में क्या आया बड़ा फैसला? हनुमान जन्मोत्सव पर लखीमपुर में प्रशासन ने किया क्या पुख्ता इंतजाम? मिट सकता है मैलानी की शान कहे जाने वाले मेन मार्केट का वजूद। सीतापुर में 7 अप्रैल को क्यों गुल रहेगी बिजली? खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चुलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। मुलायम सिंह यादव का मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान अखिलेश यादव ने किया ग्रहण। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, अमीन रिपोर्ट का आदेश स्थगित। सीएम योगी से इंडियन आइडल 13 के विजेता ऋषि सिंह ने की मुलाकात। कभी भी हो सकता है नगर निकाय चुनाव की तिथियों का ऐलान, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों के साथ की समीक्षा। भाजपा गुरुवार को मनाएगी अपना 43वां स्थापना दिवस, सीतापुर के समारोह में शामिल होंगे जल शक्ति मंत्री। हनुमान जन्मोत्सव पर गुरुवार को लखीमपुर में निकलेगी विशाल पदयात्रा, प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। मिट सकता है मैलानी की शान कहे जाने वाली मेन मार्केट का वजूद, रेलवे विभाग ने नोटिस की चस्पा। शाहजहांपुर में वृद्धावस्था पेंशन का बड़ा घोटाला उजागर, दूसरे खाते में भेजी गई पेंशन। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह सम्मान दिवंगत मुलायम सिंह यादव के बेटे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ग्रहण किया। बता दें कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा हुई थी। उनमें से एक नाम उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम दिवंगत मुलायम सिंह यादव का भी था। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग उठाई गई थी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा दर्ज होने के बाद मायावती ने ट्वीट के माध्यम से सपा पर निशाना साधा। बसपा प्रमुख ने कहा कि सपा प्रमुख की मौजूदगी में मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए। जय श्री राम नारे को लेकर श्री रामचरित मानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमा होने की खबर आज प्रमुख है। वास्तव में यूपी के विकास व जनहित की बजाय जातवादी द्वेष अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव रहा है। उन्होंने कहा कि 1993 में कांसीराम ने सपा बसपा गठबंधन मिशनरी भावना के तहत बनाया था, किंतु मुलायम सिंह यादव के गठबंधन का सीएम बनने के बावजूद उनकी नीयत पाक साफ न होकर बसपा को बदनाम करने की रही।
यूपी में नगर निकाय चुनाव की तिथियों का ऐलान किसी भी समय हो सकता है। बुधवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला अधिकारियों के साथ बात की। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि स्ट्रांग रूम पूरी तरह व्यवस्थित किया जाए, जिले में कानून व्यवस्था मजबूत की जाए, कर्मचारियों को संबंधित प्रशिक्षण पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव में सबसे ज्यादा ध्यान पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर देना है। मतदान निष्पक्ष रूप से पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। उन्होंने नगरीय चुनाव की तैयारियों को परखा। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियों को चाक चौबंद कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव में सबसे ज्यादा ध्यान पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर देना है। बता दें कि आपत्तियों के निस्तारण के बाद आरक्षण की अंतिम सूची किसी भी समय जारी हो सकती है। नगर निकायों का अंतिम आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद 6 अप्रैल की शाम 6 बजे तक आपत्तियों को दर्ज कराने का समय निर्धारित किया गया था। उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मामले में बुधवार को कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने अमीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिए गए अपने आदेश को स्थगित कर दिया है। अब मामले में 11 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी। बता दें कि ईदगाह पक्ष ने रिपोर्ट तैयार करने में रोक की मांग को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था। ईदगाह का अमीन द्वारा निरीक्षण कर रिपोर्ट दिए जाने संबंधी अपने आदेश को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज गौड़ ने 11 अप्रैल तक स्थगित कर दिया है। इंडियन आइडियल 13 के विजेता ऋषि सिंह ने बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की और विजेता ट्रॉफी लेकर उनके साथ फोटो खिंचवाई। ऋषि अयोध्या के रहने वाले हैं। उनकी जीत से अयोध्या में जश्न मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी ने ऋषि सिंह को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। ऋषि सिंह ने कहा, यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं अयोध्या और यूपी का सम्मान रख पाया हूं। जिस दिन से इस ट्रॉफी को देखा तो लगा कि मुझे अयोध्या के लिए लाना है। आज वो मैं पूरा कर पाया हूं। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बुधवार को भी कोई राहत नहीं मिली। अब्दुल्ला ने 15 साल पुराने मामले में मुरादाबाद की उस स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट की सजा पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की थी, जहां 2 साल की सजा हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत न देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का आदेश सुना दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस मामले का जल्द निपटारा करने का भी आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम को सजा होने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी और चुनाव आयोग ने रामपुर की सौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों तक पहुंचने के लिए यूपी एसटीएफ और पुलिस कड़ियों को जोड़ने में लगातार जुटी हुई है। इस कड़ी में माफिया अतीक के बेटे असद का मोबाइल फोन और एटीएम इस्तेमाल करने वाले दोस्त को एसटीएफ ने पकड़ लिया है। एसटीएफ ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के 2 मददगारों को हैदराबाद से हिरासत में भी ले लिया है। इनमें से एक युवक असद का काफी करीबी दोस्त है और उमेश पाल शूट आउट के दिन यही दोस्त लखनऊ में असद का मोबाइल फोन और एटीएम इस्तेमाल कर रहा था। एक कैफे शॉप पर जाकर कार्ड से पेमेंट भी किया था। असद की मौजूदगी लखनऊ में दिखाने के लिए उसके दोस्त ने मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया था। हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए इस युवक से एसटीएफ ने कई राज उगलवाए हैं, जिसमें माफिया सरगना अतीक अहमद के बेटे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में डंके की चोट पर किस तरह ओवरलोडिंग का खेल चल रहा है, इसको खुद योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने उजागर किया। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर मानक से ज्यादा बालू लदे ट्रक देखकर मंत्री जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तत्काल 28 ट्रकों को सीज कर लाखों का जुर्माना वसूल करा दिया। दरअसल परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बुधवार की सुबह कुशीनगर से लखनऊ वापस लौट रहे थे। उसी समय बाराबंकी जिले के राम सनेही घाट थाना क्षेत्र में स्थित कका ढाबे पर खड़े माल वाहनों पर उनकी नजर पड़ी और फिर प्रशासन, परिवहन और पुलिस के अधिकारियों को बुलाकर बड़ी कार्रवाई करा दी। इससे हड़कंप मच गया, लेकिन सवाल इस बात का है कि यह कार्रवाई जिम्मेदार अधिकारियों ने क्यों नहीं की। क्या उन्हें उसके बारे में पता नहीं था या मिली भगत थी? यह भी जांच का विषय है। योग गुरु बाबा रामदेव उत्तर प्रदेश के कासगंज में निःशुल्क योग शिविर लगाएंगे। 8 से 10 अप्रैल तक यह योग शिविर चलेगा। 3 दिवसीय योग शिविर का 12 पत्थर मैदान में आयोजन होगा। 9 अप्रैल को लोक गायिका मैथिली ठाकुर सनातन संगीत संध्या में अपनी प्रस्तुति देंगी। इस योग शिविर को सफल बनाने के लिए गांव-गांव में जनसंपर्क हो रहा है। अब खबरें जनपद सीतापुर से।
सीतापुर का एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम चमका है। इस बार खिलाड़ी ने जिले को गौरवान्वित किया है। नेपाल के काठमांडू में आयोजित 16वीं एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 2023 में भारत की टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम में सीतापुर के मिश्रिक ब्लॉक के फुलरुआ निवासी दिव्यांशु कुमार भी शामिल रहे। 4 सदस्यीय टीम के खिलाड़ियों ने क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता 8 किलोमीटर में बेहतरीन प्रदर्शन कर अन्य टीमों को चारों खाने चित्त कर दिया। इस प्रतियोगिता में भारत, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश सहित 7 देश की टीमों ने प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि भारतीय टीम में पूरे देश से 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ था, जिसमें यूपी मेंस से केवल दिव्यांशु कुमार ही चयनित हुए थे और उनका भारतीय टीम में खेलने का भी सपना पूरा हो गया। 19 वर्षीय दिव्यांशु कुमार ने पहले यूपी स्टेट और फिर नेशनल गेम्स में दमदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें भारतीय टीम में चयनित किया गया। आई इंडिया को जानकारी देते हुए दिव्यांशु ने बताया कि कोच अजय राठौर के मार्गदर्शन में वह लगातार मेहनत कर रहे हैं और उन्हीं के कारण यह संभव हो पाया है। अब यह अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। उनका सपना देश के लिए ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलने का है। खेलो इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीतापुर के धोंधी स्थित जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में 4 अप्रैल से शुरू हुई खेलो फार्मेसी 2023 में प्रतियोगिताओं ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया। आज दूसरे दिन सीट क्रिकेट, खो खो, कैरम, गोला फेंक आदि खेलों में प्रतिभागियों ने दमखम दिखाया। आपको बता दें कि 8 अप्रैल तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में चेस, कबड्डी, खो खो, कैरम, क्रिकेट, रस्साकसी, 100 मीटर रेस, गोला फेंक, बैडमिंटन आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिससे छात्र छात्राओं में बौद्धिक विकास के साथ शारीरिक विकास को भी बढ़ावा दिया जा सके। इससे पूर्व प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रबंधक अरुण कुमार सिंह द्वारा फीता काटकर व कबूतर उड़ाकर किया गया। प्रतियोगिता में फार्मेसी के करीब 1 सैकड़ा छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। प्रबंधक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पढ़ाई के साथ खेलों का भी जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए खेलो फार्मेसी प्रतियोगिता आयोजित की गई है। खेलों से बच्चे फिट रहेंगे और भविष्य में इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहेंगी। एक दैनिक समाचार पत्र के क्षेत्रीय प्रतिनिधि आलोक वाजपेयी के पिता ओम प्रकाश वाजपेयी के अंतिम संस्कार में विधायक सहित गणमान्य शामिल हुए। अंतिम संस्कार में सोता विधायक ज्ञान तिवारी, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन आर.के. वाजपेयी, रेउसा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान, मुकुल मिश्रा, राजेंद्र वाजपेयी, डॉक्टर सूबेदार वाजपेयी, सतीश मिश्र, रामू शुक्ला, करुणा शंकर शुक्ला, रामानंद शुक्ला, आदर्श शुक्ला, ज्ञानेश मिश्रा, अरविंद त्रिपाठी, उमेश वर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। परिजनों को ढांढस बंधाते हुए शोक संवेदना व्यक्त की गई। लहरपुल के मोहल्ला मीरा टोला स्थित हनुमत निवास मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में शिव चरित्र महिमा का वर्णन कथा व्यास पंडित हरिनारायण चार्य शास्त्री ने किया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव कल्याणकारी हैं। भगवान की भक्ति करने और शिव का जप करने से जीवन में उन्नति होती है। भारतीय किसान यूनियन राधे के प्रदेश अध्यक्ष सचिन यादव ने तहसील मिस्री के निरहन निवासी ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार मौर्य को संगठन में जिला प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। इस मौके पर प्रधान अटवा प्रदीप कुमार मौर्य, जिला महामंत्री सीतापुर शोभित राजवंशी, गुड्डू गौतम जंगली आदि मौजूद रहे। सृष्टि की रचना के सूत्रधार महर्षि कश्यप एवं श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह की जयंती जिला पार्टी कार्यालय सीतापुर में मनाई गई। सपा यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष संदीप कश्यप ने महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर पूर्व सदर विधायक राधेश्याम जायसवाल, पूर्व विधायक बिस्वा रामपाल यादव, वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय लोकदल आरपी सिंह चौहान, विजय बहादुर यादव, राहुल कश्यप, धीरेन्द्र कश्यप, आशु कश्यप, अमित निषाद, दीपक निषाद, विजय गौड़, ऋतिक कश्यप, ब्रजेश निषाद, शेखर यादव, चंद्रभाल भार्गव, मनोज राठौर, सूरज राठौर, सुहेल अहमद, महेंद्र यादव, शिवेंद्र सिंह, राजकिशोर, बाबुल कश्यप, मोहम्मद सलीम, श्रीपाल यादव, कार्यालय प्रभारी जयसिंह यादव आदि मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन भदौरिया संगठन के जिला अध्यक्ष सीतापुर नीरज सिंह तोमर ने संगठन का विस्तार किया। उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष कसमंडा छविनाथ कुमार और महेंद्र कुमार की सहमति के बाद ब्लॉक कसमंडा में संगठन मंत्री पद की जिम्मेदारी प्रमोद कुमार को दी है। इस मौके पर गुरु प्रसाद, राम खिलावन, छोटेलाल, श्यामू, राकेश, राम लोटन, गीता देवी, सुशीला देवी, सरिता देवी, चंद्रबली आदि मौजूद रही। कृषि यंत्रों को अनुदान पर वितरित किए जाने हेतु बुकिंग 6 अप्रैल को मध्याह्न 12 बजे से विभागीय वेबसाइट के माध्यम से प्रारंभ की जाएगी।
सीतापुर के इच्छुक कृषक टोकन बुक कराकर योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर यंत्रों का चयन करने के उपरांत टोकन जनरेट करने के 7 दिन के अंदर टोकन धनराशि जमा करनी होगी। कृषि यंत्र क्रय पर बिल अपलोड करने की समय सीमा 30 दिन की रहेगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. भारतीय जनता पार्टी का 43वां स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। स्थापना दिवस नगर सिधौली स्थित हरियाली गेस्ट हाउस में विशेष कार्यक्रम की तैयारी की गई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह होंगे। इसके अलावा प्रातः 9 बजे सीतापुर शहर के नेपालापुर स्थित पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण के साथ स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी सभी 3638 बूथों पर भी ध्वजारोहण कर स्थापना दिवस समारोह मनाएगी। यह जानकारी पार्टी सूत्रों ने दी। काली माता मंदिर के पास मछलियों की कटाई एवं धुलाई किए जाने से हिंदूवादी संगठनों में रोष है। आजाद हिंद भगत संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर मछली एवं मीट की खुली बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग उठाई है। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सीतापुर शहर के तामसेनगंज वार्ड में मछली मंडी निकट स्थित काली माता मंदिर पर अतिक्रमण कर रखा गया है। मंदिर के आसपास मछलियां कटाई एवं धुलाई की जाती हैं, जिस पर रोक लगाई जाए। कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह को एक ज्ञापन नगर अध्यक्ष प्रशांत हिंदू के नेतृत्व में सौंपा। इस मौके पर शरद, अनुराग, विकास, दिव्यांशु, राजकुमार, राजा, मनीष, आशीष, शिवकुमार, ऋषि, शिवा, ऋषभ, रमन, प्रकाश, चंदन, अजय आदि मौजूद रहे। ब्लॉक हरगांव के क्षेत्र राजेंद्र सिंह राजेश्वरी महाविद्यालय ढोलई कला में आयोजित कैंप में 1 सैकड़ा से अधिक लोगों की आंखों की निःशुल्क जांच की गई। शिविर का आयोजन विद्यालय के प्रबंधक हेमेंद्र प्रताप सिंह हेमू ने किया। कैंप में इंचार्ज रामकिशोर शुक्ला, पैरा मेडिकल स्टाफ आलोक वर्मा, अश्विता वर्मा, गीता, दीप्ति, अंश, सौरभ पांडे, ऑप्टिकल रोहित श्रीवास्तव मौजूद रहे। श्री राम जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा में शामिल सजीव झांकियों ने मन मोहा। शोभा यात्रा ने नगर में भ्रमण किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने झांकियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कस्बा रेउसा में बजरंग दल द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा में बजरंग दल के जिला संयोजक आशुतोष वर्मा, विश्व हिंदू परिषद के जिला सेवा प्रमुख अशोक गुप्ता ने नेतृत्व किया। इस मौके पर तन्नूलाल अवस्थी, सत्य प्रकाश मिश्रा, संदीप अवस्थी, अमित रस्तोगी, अचल मिश्रा, शिंकू उपाध्याय, अश्विनी त्रिपाठी, आनंद तिवारी, कृष्णा पांडे, सीनू मिश्रा, प्रमोद मिश्रा आदि शामिल रहे। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे बूथ समिति सत्यापन अभियान में शामिल होकर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। शहर के मोहल्ला विजयलक्ष्मी नगर शक्ति केंद्र में राम सीता मंदिर पर आयोजित बूथ समिति की बैठक को संबोधित करते हुए नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने कहा कि प्रत्येक बूथ को मजबूत करके हमें 100% सफलता का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है। इस अवसर पर नगर उपाध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा, भोला, दीपक शुक्ला, मनीष मिश्रा, अनूप वाजपेयी, गोपाल टंडन, विक्रम सिंह, सुभाष कोहली, रविंद्र अग्रवाल, रवि गुप्ता, राजा आदि मौजूद रहे। भाजपा नगर 2 के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में तय किया गया कि स्थापना दिवस बूथ स्तर पर जोरदार ढंग से मनाया जाएगा। अध्यक्षता नगर अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह ने की। इस दौरान उपाध्यक्ष विजय शुक्ला, शक्ति केंद्र संयोजक आकाश राय, अनिल निषाद, श्याम किशोर, बूथ अध्यक्ष सर्वेश निषाद, अभिषेक निषाद, प्रखंड निषाद, मुशद्दर
अली, शुभम निषाद आदि मौजूद रहे। लखनऊ से चलकर ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत 86 मजरा रोढ़ा गांव पहुंचे सनातन धर्म के प्रचारक स्वामी गोपाल नंद महाराज ने अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर कैप्टन मनोज कुमार पांडे के चाचा कौशल चंद पांडे, नवागत कमलापुर थाना प्रभारी सतीश चंद्र, डॉक्टर अभय पांडे, रजनीश पांडे, अनूप पांडे, ज्ञानेंद्र पांडे, अनुराग पांडे, आरती वर्मा, अमरेंद्र यादव, प्रताप यादव, राघव मिश्रा आदि मौजूद रहे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष को और तेज किया जाएगा। कस्बा रेउसा के त्रिभुवन दत्त स्कूल में इसे लेकर रणनीति बनाई गई। आंदोलन को धार देने के लिए ब्लॉक इकाई का गठन किया गया। नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन ने रेउसा में संगठन की अगुवाई में बैठकर विभिन्न विभाग के कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना का विरोध करते हुए पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। संगठन के जिला संयोजक मोहम्मद आरिफ, अवनीश कुमार, ब्लॉक संयोजक प्रताप भान सिंह, महामंत्री अनिल अवस्थी, कोषाध्यक्ष दीपक यादव, मीडिया प्रभारी दीपक सहाय, सलाहकार बजरंग मिश्रा, मनीष कुमार साक्य, प्रवक्ता बिमलेश त्रिपाठी, सह संयोजक संदीप वाजपेयी, विधिक सलाहकार अनिल मिश्रा, संरक्षक सतीश कुमार यदुवंशी व यादवेंद्र, अनूप कुमार श्रीवास्तव, राजेश कुमार राजू, आशीष कुमार चंदेल, दुष्यंत कुमार, राम अछयवर आदि मौजूद रहे। 7 अप्रैल को नैमिषारण्य तीर्थ में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के आने की संभावना से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मुख्य सचिव के 7 अप्रैल को नैमिषारण्य आने की संभावना है। सूचना से हरकत में आए प्रशासन आनंद फानन में तैयारियों को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। मुख्य सचिव के आगमन को लेकर डीएम सीतापुर अनुज कुमार सिंह और सीडीओ अक्षत वर्मा ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान नगरपालिका के अधिकारियों को साफ सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रखने को कहा गया है। नैमिष तीर्थ में राजघाट पर कार्यों में तेजी देखी गई है। चक्रतीर्थ भी साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के लिए माथत डटे रहे। मुख्य सचिव के राजघाट जाने का भी कार्यक्रम है। पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस को भी चमकाया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव 7 अप्रैल की शाम को नैमिष आएंगे और वे यहां रात को प्रवास भी कर सकते हैं। केंद्र और प्रदेश में भाजपा नेतृत्व वाली सरकारें बिना किसी भेदभाव के काम कर रही हैं। 2047 तक भारत विश्व गुरु बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार अयोध्या, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा में एक साथ विकास कार्य चल रहे हैं। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने माफिया व गुंडा राज खत्म कर कानून का राज स्थापित किया है। उक्त बातें सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने महमूदाबाद स्थित मां संकटा देवी मंदिर के संस्कृति मंच से लोगों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान नैमिषारण्य में विकास कार्य कराए जाने की मांग उन्होंने की थी, जिसे सरकार ने पूरा करते हुए काम शुरू करा दिया है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख रेउसा अवधेश चौहान, विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्रा, आरके वाजपेयी, लालता प्रसाद जायसवाल, त्रिलोकीनाथ मौर्य, कृतार्थ मिश्र, अशोक नाग, ज्ञान सागर गुप्त, सत्यनारायण पुरवार मौजूद रहे। वासंतिक नवरात्र के अवसर पर मां संकटा देवी मंदिर में चल रहे 15 दिवसीय मेला महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक मंच पर न्यू भारत नाट्य कला परिषद के कलाकारों ने नाटक मिशन कश्मीर का सजीव मंचन किया। कैप्टन अभिनंदन व डीजी सजीव मनोहारी मंचन पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। देशभक्ति से ओतप्रोत नाटक मिशन कश्मीर के दौरान भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद का उद्घोष हुआ। कार्यक्रम में प्रबंध समिति अध्यक्ष आरके वाजपेयी, प्रमुख प्रतिनिधि रेउसा अवधेश चौहान, अशोक नाग, लालता प्रसाद जायसवाल, सत्यनारायण पुरवार, राजेंद्र राजपूत, राजकुमार पांडे, उमेश वर्मा, बेचेलाल महाराज सिंह, इंद्रजीत जायसवाल, शिवदास पुरवार, अरविंद मिश्रा आदि मौजूद रहे। मां संकटा देवी मंदिर के मेला महोत्सव में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में गुरुवार को रात्रि 8 बजे से नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, पुरस्कार वितरण व रात्रि 10 बजे से मेले के समापन पर शानदार आतिशबाजी का कार्यक्रम संपन्न होगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधानसभा महमूदाबाद की विधायक आशा मौर्य रहेंगी। यह जानकारी मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष आरके वाजपेयी ने दी। लहरपुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मोहद्दीनपुर के नन्हे मुन्ने बच्चों ने रैली निकालकर संचारी रोगों से बचाव के प्रति जागरूक किया। रैली का नेतृत्व प्रधानाध्यापक गिरीश चंद वर्मा और आशा कमला देवी ने किया। सीतापुर नगर के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए यह सूचना सावधान करने वाली है कि 7 अप्रैल की सुबह से दोपहर तक तकरीबन पूरे सीतापुर शहर की बिजली गुल रहेगी। विद्युत पारेसर खंड सीतापुर के अधिशासी अभियंता डीसी दीक्षित ने बताया कि 7 अप्रैल को सुबह 8 से 10:30 बजे तक शहर के डाल, कैनाल
हॉस्पिटल, न्यू सिटी, सीतापुर तहसील, नेपालापुर, सेठिया ऑयल मिल और खैराबाद विद्युत उपकेंद्र से संबंधित उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। वहीं पूर्वाह्न 11:30 बजे से 12:30 बजे तक पुराना सीतापुर, कोट, भवानीपुर सिटी और हुसैनगंज विद्युत उपकेंद्र से जुड़े विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सीतापुर के मोहली कोतवाली इलाके में 3 अप्रैल की शाम कारी पाकर गांव के पास हाईवे किनारे बोरे में बंद मिले सिर कटे 100 का रहस्य अभी तक बना हुआ है। तमाम कोशिश के बावजूद पुलिस अभी तक इस अज्ञात 100 की पहचान नहीं कर सकी है। रेडियो सर्विलांस और गुमशुदगी की गश्ती जारी करने के बाद अब पुलिस ने इस संबंध में पर्चा वितरित करने का सहारा लिया। पुलिस विभिन्न जिलों में पर्चा भेजकर पता लगाने का प्रयास कर रही है। वृद्धजनों को मिलने वाली पेंशन में भी घोटाला करने से घोटालेबाज चूक नहीं रहे। ताजा मामला शाहजहांपुर जनपद का आया है। यहां 4900 लोगों की वृद्धावस्था पेंशन दूसरे खातों में भेजी गई है। 4 करोड़ से ज्यादा के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार के फरार होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि विभाग के कर्मचारी और 2 प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर भी घोटाले में शामिल हैं, जिनकी मदद से पेंशन की राशि 3000 की 3 किस्तों को दूसरे खातों में ट्रांसफर किया गया है। इस घोटाले की पुष्टि मुख्य विकास अधिकारी ने की है। अब खबरें जनपद लखीमपुर से। ईपीएफओ द्वारा वृद्ध असहाय ईपीएस 95 पेंशनर्स की दम तोड़ती जिंदगी को अनदेखा कर मनमानी की जा रही है। पल पल नई चालें चलकर ईपीएस 95 पेंशनर्स को परेशान किया जा रहा है। यह आरोप ईपीएस 95 पेंशनर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मध्य क्षेत्र के समन्वयक शमसुल हसन सिद्दीकी ने जड़े। मीडिया से मुखातिब होते हुए राष्ट्रीय संघर्ष समिति के समन्वयक ने पेंशनर्स की परेशानियों पर चर्चा की। इस मौके पर भारतीय खाद्य निगम से सेवानिवृत्त एसपी अवस्थी ने भी विचार रखे। दुधुआ नेशनल पार्क की बेलराया रेंज खीरी क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध गैंडा परियोजना में पेड़ों की बढ़ती संख्या से वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर देखी जा रही थी, लेकिन एक नर गैंडे की मौत से वन्य जीव प्रेमियों में निराशा छा गई। गैंडे की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि आसाम से 1984 में 5 गैंडों को लाकर दुधुआ नेशनल पार्क की सलूकापुर रेंज में रखा गया था। आज लगभग 40 गैंडे स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। वन विभाग ने आई इंडिया को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस नर गैंडे की मौत की स्थिति स्पष्ट की जाएगी। मैलानी की शान कहे जाने वाली मैन मार्केट का वजूद खतरे में आ गया है। दरअसल रेलवे प्रशासन पीपीई के एक्ट के तहत सबसे कठोर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। विभाग ने नोटिस चस्पा किया है कि इसमें कब्जेदारों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने के संकेत दिख रहे हैं। बता दें कि वर्ष 2016 में रेलवे गार्ड कॉलोनी के सामने स्थित छपरा स्कूल परिसर को उसी स्कूल में शिक्षक रह चुके एक व्यक्ति से कुछ लोगों ने बैनामा के जरिए जमीन खरीदी और निर्माण कराने का प्रयास किया। इस दौरान शिकायतकर्ता ने छपरा स्कूल की भूमि के बाबत छानबीन की तो पता चला कि इस भूमि का असल स्वामित्व रेलवे का है। उसकी जानकारी होते ही रेलवे विभाग ने भूमि की पैमाइश को लेकर सक्रियता दिखाई और पैमाइश के बाद जब भूमि का नक्शा रेलवे को प्राप्त हुआ तो उसने सरकारी स्थानों से कब्जेदारों को बेदखल करने के लिए नोटिस चस्पा कर दी। लखीमपुर शहर से गुरुवार सुबह 4 बजे शुरू होने वाली हनुमान जयंती के अवसर पर ऐतिहासिक विशाल पदयात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने बताया, हनुमान जयंती के अवसर पर विशालतम पदयात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उधर किसी भी इमरजेंसी से निपटने की तैयारी जिला पुलिस चिकित्सालय ने की है। चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर IK रामचंदानी ने बताया कि हनुमान जयंती पदयात्रा को लेकर उन्होंने इमरजेंसी और औषधि कक्ष का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी के नामित नोडल अधिकारी ने गौ आश्रय स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान गंदगी पाए जाने पर उन्होंने फटकार लगाई। जनपद के नामित नोडल अधिकारी अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वरिष्ठ IAS श्री चंद्र वर्मा, सह नोडल अधिकारी अपर निदेशक पशुपालन डॉक्टर PN सिंह खीरी के साथ पहुंचे। प्रभारी DM अनिल कुमार सिंह ने अधिकारियों का स्वागत किया। नोडल ने 5 आश्रय स्थलों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर।